but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. आखिरकार 200 सालों के बाद ब्रिटिश इंडिया से तो चले गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने हंसते खेलते देश को दो टुकड़ों में कर लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत ब्रिटिश इंडिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिए, भारत और पाकिस्तान। भारत को एक सेकुलर देश बनाया गया जिसमें हिंदू मेजोरिटी थी, जबकि पाकिस्तान को एक इस्लामिक स्टेट जिसमें मुस्लिम मेजोरिटी थी। और पाकिस्तान दो रीजन में था, वेस्ट पाकिस्तान यानी कि आज का पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और लॉर्ड माउंटबेटन जैसे लीडर्स का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। नेहरू और महात्मा गांधी नेशनल कांग्रेस के लीडर थे, वही जिन्ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का लीडर था और माउंटबेटन ब्रिटिश का लास्ट वाइस रॉय था। इंडिया पाकिस्तान के विभाजन का लोगों को ये सिला मिला कि जहां पहले भाईचारा, प्यार, अमन और आजादी की लड़ाई हिंदू मुस्लिम साथ लड़ा करते थे, वहां अब महिलाओं के रेप होने लगे। लगभग 75,000 से ज्यादा महिलाओं का रेप हुआ और अपहरण हुआ। पार्टीशन की वजह थी रिलीजन और 14-15 अगस्त 1947 की रात को भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन गए। लगभग 10 से 15 मिलियन लोग अपने घर बार जमीन छोड़कर इंडिया और पाकिस्तान चले गए। वहीं हिंदू और सिख पाकिस्तान से भारत आए और मुस्लिम भारत से पाकिस्तान गए। पार्टीशन की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने की थी। ब्रिटिश के लास्ट वाइस रॉय माउंटबेटन थे, उन्होंने पार्टीशन का फैसला लिया। उनके साथ इंडियन लीडर्स भी इन्वॉल्व थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार पटेल। जिन्ना ने पाकिस्तान की डिमांड रखी थी जो उनके लिए एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट था। माउंटबेटन ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और विभाजन का प्लान बनाया। मोहम्मद अली जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट किया। उनका कहना था कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग नेशंस है और उन्हें अलग अलग नेशन में ही होना चाहिए। ब्रिटिशर्स की एक सबसे फेमस पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी थी जो कि थी डिवाइड एंड रूल। इसका मतलब था कि वो अपना कंट्रोल ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाए रखना चाहते थे और इसके लिए वो इंडियन सोसाइटी को डिवाइड करना चाहते थे। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम के बीच डिफरेंस को बढ़ावा दिया ताकि दोनों कम्युनिटीज के बीच एक दूसरे के खिलाफ नफरत बढ़े और वो एक दूसरे के साथ लड़े, और हुआ भी कुछ ऐसा। हालांकि महात्मा गांधी इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के खिलाफ थे। महात्मा गांधी का मानना था कि पार्टीशन इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस में दुख और विनाश का कारण बनेगा। गांधी जी ने हमेशा अखंड भारत का सपना देखा था। उन्होंने कहा था पार्टीशन इज अगेंस्ट द विल गॉड एंड ह्यूमैनिटी। गांधी जी की बात को कांग्रेस और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं माना। पार्टीशन के बाद गांधी जी ने कहा था पार्टीशन में हैव डिवाइड द लैंड बट इट मस्ट नॉट डिवाइड आवर हार्ट्स। पार्टीशन के बाद एक बहुत ही खौफनाक और दर्दनाक मंजर देखने को मिला जिसे सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लगभग 1 मिलियन लोग कम्युनल राइट्स में जान से हाथ धो बैठे। हिंदू, मुस्लिम और सिख कम्युनिटीज के बीच खून खराबा होने लगा। ट्रेन्स जो लोगों को एक देश से दूसरे देश पहुंचाती थी, जब वो स्टेशंस पर रुकती तब उनमें कोई भी इंसान जिंदा नहीं होता था। चारों तरफ लाशें ही होती थी, किसी का कटा हुआ हाथ, किसी की कटे हुए सिर और किसी की पूरी बॉडी कटी हुई होती थी। पूरी ट्रेन खून से लथपथ होती थी। पार्टीशन के बाद अमन और प्यार की जगह मानो जैसे दोनों देशों में नफरत की आग जैसी लग गई थी। माउंटबेटन ने सर सिरिल रेडक्लिफ को बाउंड्री लाइन ड्रॉ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, जो कि एक वकील था। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम की बात तो ये थी कि रेडक्लिफ को इंडिया और पाकिस्तान की जियोग्राफी की कोई नॉलेज नहीं थी। वो एक लॉयर था और उनको इंडिया के जियोग्राफी और डिविजन्स के बारे में कुछ पता नहीं था। उन्होंने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स और मैप्स के आधार पर एक बाउंड्री लाइन बनाई जिसमें पंजाब और बंगाल को डिवाइड किया गया और यहाँ पर हिंदू, सिख और मुस्लिम्स की मेजर पॉपुलेशन थी। बाउंड्री इस तरह खींची गई कि जिससे पूरी कम्युनिकल मिक्सिंग हो गई। इस एरिया में पार्टीशन के बाद दंगा और फसाद होने लगा, बहुत ज्यादा वायलेंस होने लगा। आखिर किसने सोचा था कि इतने सालों के बाद, इतने बलिदानों के बाद, इतनी लाशों के बाद, इतना खून बह जाने के बाद आजादी का जश्न मनाने की जगह फिर से वही खून खराबा और अपने ही लोगों के साथ मार पीट काट रेप होगा। सच में सोच कर ही बहुत दुख होता है और आंखों से आंसू निकल आते हैं। किसी ने इस हादसे में अपना भाई खोया, किसी ने बहन, किसी ने माता, किसी ने पिता और किसी ने पूरा परिवार ही खोया। But very substantially. At the stroke of the midnight hour,
When the world sleeps, India will awake to life and freedom. तो दोस्तों ये थी आज की डॉक्यूमेंट्री। कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बोलिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई डॉक्यूमेंट्री में, तब तक के लिए धन्यवाद।